हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। अगर आपको बाकी के पार्ट्स देखने हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इस वीडियो में हम सिर्फ सेकंड पार्ट करेंगे। और अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, वहां पे भी मैं आपके डाउट सोल्व करूंगा। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर का मतलब होता है दो लीनियर इक्वेशन, तो हमें दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है सेकंड क्वेश्चन में। तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं इक्वेशन 1 लेट कर लेता हूं, सेकंड को मैं इक्वेशन 2 लेट कर लेता हूं। तो अब इन दोनों इक्वेशन में हमें चेक करने हैं कि इसके किस टाइप के सॉल्यूशन है। या तो इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, या इसके नो सॉल्यूशन होंगे, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, यानी कि इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है कि इतने सारे सॉल्यूशन होंगे कि हम उनको काउंट ही नहीं कर सकते, हद से ज्यादा सॉल्यूशन है। ठीक है, तो पहला पार्ट हमारा यही है इस क्वेश्चन के अंदर कि हमें दोनों लीनियर इक्वेशन को चेक करने हैं कि इसके किस टाइप के सॉल्यूशन है। उसके बाद क्या करना है, अगर इसका यूनिक सॉल्यूशन आ जाता है तो हमें क्या करना है, उस यूनिक सॉल्यूशन यानी कि उस एक सॉल्यूशन का उस एक सॉल्यूशन को निकालना है। कौन से मेथड का यूज करके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का यूज करके। ठीक है, वो भी निकालेंगे। तो ये मेथड आपको तभी अप्लाई करना है जब आपका यूनिक सॉल्यूशन आए। अगर आपका नो सॉल्यूशन आता है या फिर आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है तो उस क्वेश्चन को हम वहीं तक छोड़ देंगे, वहीं तक कंप्लीट हो जाएगा। अगर हमारा यूनिक आए तो ही हमें उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाले मेथड से सोल्व करना है। ठीक है, तो अब हम देखो क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को मैं लेफ्ट साइड लिखता हूं, सेकंड को मैं राइट साइड लिखता हूं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 और सेकंड इक्वेशन हमारी 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे। तो अब देखो ये दोनों इक्वेशन हमारी सिंपल फॉर्म में है, जनरल फॉर्म में नहीं है। तो हमें इन दोनों इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। जनरल फॉर्म में क्या होता है, हमारा इक्वल टू के राइट साइड हमेशा जीरो होता है। तो अब हम इक्वल टू के राइट साइड जीरो करने के लिए क्या करेंगे, हम इस 5 को लेफ्ट साइड भेज देंगे। तो ये 5 इधर प्लस का है तो लेफ्ट साइड जाके माइनस का हो जाएगा। तो देखो ये इक्वेशन क्या बनेगी, 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई। सेम यही चीज हम सेकंड इक्वेशन के अंदर करते हैं। तो हमारी सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ये 8 भी इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो अब हमारी जनरल इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कोफिशिएंट निकालना। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं अभी बताता हूं मैं आपको। देखो कोफिशिएंट क्या होते हैं, फर्स्ट इक्वेशन का कोफिशिएंट होते हैं हमारे 3, a1 b1 एंड c1। तो हमारी ये कोफिशिएंट होते हैं। तो घबराओ मत, अभी मैं बताता हूं कि कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं। x के आगे जो नंबर होता है उसको बोलते हैं a1। तो x के आगे कौन सा नंबर है हमारा, 2 नंबर है, तो a1 हमारा 2 हो जाएगा, सिंपल। अब हमारा b1 क्या होता है, y के आगे जो नंबर होता है वो हमारा b1 हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर y के आगे तो कोई नंबर ही नहीं है, जहां पे कोई नंबर नहीं होता वहां पे क्या होता है, 1 होता है। तो b1 हमारा 1 हो जाएगा। अब जो बच गया, यानी कि जो बच गया वो हमारा c1 होता है। तो क्या बचा यहाँ पे, -5। तो c1 हमारा -5 हो गया। यहां तक आया आपको समझ। अब देखो, अब सेम चीज हम सेकंड इक्वेशन के अंदर करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट क्या क्या हो जाएंगे, a2 b2 एंड c2। तो ये वैल्यू निकालेंगे इसकी। तो देखो हमारा a2 क्या हो जाएगा, x के आगे जो नंबर है वो हमारा a2 यानी कि a2 हमारा 3, y के आगे जो नंबर है वो हमारा b2 यानी कि b2 2, और जो बच गया वो हमारा c2 यानी कि c2 हमारा -8। तो अब हमारे दोनों इक्वेशन के कोफिशिएंट्स आ चुके हैं। फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट क्या क्या होंगे, a1 b1 c1, और सेकंड के कोफिशिएंट क्या क्या होंगे, a2 b2 एंड c2। तो हमारे कोफिशिएंट आ चुके हैं। तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट। अब देखो अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा रेशो निकालना। क्या स्टेप होता है, रेशो निकालना। तो रेशो कैसे निकालते हैं, तो हमारी 3 टाइप की रेशो होती है। पहली रेशो होती है हमारी a1 बाय a2। तो a1 बाय a2। सेकंड रेशो होती है हमारी b1 बाय b2, और थर्ड रेशो होती है हमारी c1 बाय c2। तो ये तीनों रेशो निकालेंगे, बहुत इजी है निकालना। a1 की जगह a1 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो a1 हमारा कितना है, a1 हमारा 2 है, a2 हमारा कितना है, a2 हमारा 3 है। तो पहली रेशो हमारी आई 2/3। अब सेम उसी तरीके से b1 बाय b2 निकालेंगे। तो b1 हमारा कितना है, 1 है, b2 हमारा कितना है, 2 है। तो b1 बाय b2 सेकंड रेशो हमारी कितनी आई, 1/2। अब देखो सेम उसी तरीके से c1 बाय c2 निकालेंगे। c1 हमारा -5 है, c2 हमारा -8 है, माइनस से माइनस कैंसिल। तो c1 बाय c2 क्या आ गया हमारा, 5/8। तो अब हमारी तीनों रेशो आ चुकी है।
तो हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट। अब देखो थर्ड स्टेप भी बहुत आसान है। पहला स्टेप भी बहुत आसान था, कोएफिशिएंट निकालने थे। सेकंड स्टेप भी बहुत आसान था, रेशो निकालनी थी। सेम उसी तरीके से थर्ड स्टेप भी बहुत आसान है। तो देखो थर्ड स्टेप करते हैं। तो थर्ड स्टेप में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपके तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन होता है आपका यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक की क्या कंडीशन होती है, यूनिक के अंदर a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, ये कंडीशन होती है। पहली रेशो आपकी सेकंड रेशो के इक्वल नहीं होती, ठीक है, ये चीज याद रखना। तो अगर पहली रेशो आपकी सेकंड रेशो के इक्वल ना आए तो क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। और दूसरे टाइप का सॉल्यूशन कौन सा होता है, नो सॉल्यूशन। उसके अंदर क्या होता है, a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2, ठीक है, ये चीज होती है। यानी कि पहली दो रेशो आपकी इक्वल होंगी लेकिन थर्ड रेशो आपकी इक्वल नहीं होगी, थर्ड रेशो आपकी अलग होगी। थर्ड टाइप का सॉल्यूशन कौन सा होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होगा, इनफाइनाइट के अंदर तीनों रेशो आपकी इक्वल हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे लिखता हूं मैं, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। अगर आपकी तीनों रेशियो इक्वल आ जाए तो वो किस टाइप का सॉल्यूशन हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अब हम इसमें चेक करेंगे कि हमारा किस टाइप का सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे देखो a1 by a2 क्या आया हमारा, 2/3 आया। b1 by b2 क्या आया हमारा, 1/2 आया। तो क्या ये इक्वल है, नहीं ये इक्वल नहीं है। यानी कि ये a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। तो ये किस टाइप के सॉल्यूशन से मैच हो रहा है, ये हमारा यूनिक से मैच हो रहा है ना, यूनिक सॉल्यूशन से। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारा यूनिक सॉल्यूशन आ गया। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, दिस हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना था, जस्ट हमें सॉल्यूशन निकालने थे कि किस टाइप का सॉल्यूशन आता है। तो हमने वो निकाल लिया, यूनिक सॉल्यूशन आया बहुत इजी तरीके से। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपकी जो कंडीशन लिखी हुई है आपको बार बार याद नहीं करनी पड़ेगी, आपको स्क्रीनशॉट ले लोगे तो एक तरीके से आपको बाद में चेक कर सकते हो। तो अब देखो क्वेश्चन के अंदर एक बात और बोली गई थी कि अगर आपका यूनिक सॉल्यूशन आ जाता है तो हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाले मेथड से वो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। सॉल्यूशन निकालने का मतलब क्या होता है, x और y दोनों की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम वो देखो कैसे निकालेंगे। तो कई बच्चों को वो मेथड मुश्किल लगता है, वो फॉर्मूला इतना कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि बच्चों को लर्न ही नहीं होता, ठीक है। तो आज मैं वो एक ट्रिक बताऊंगा आपको जिसमें आपको बिना फॉर्मूला लर्न किए आप उसका आंसर निकाल सकते हो और आपके मार्क्स भी नहीं कट होंगे। तो देखो मैं बताता हूँ कैसे। तो इस ट्रिक में आपको क्या चीज लर्न करनी है, सिर्फ 4 लेटर लर्न करने हैं। वो लेटर देखो क्या है, बी लिख दो, लास्ट में बी लिख दो, बीच में सी ए लिख दो, यानी कि बी सी ए बी। बस आपको 4 लेटर लर्न करने हैं, पूरा फॉर्मूला लर्न नहीं करना। अगर आपने ये 4 लेटर लर्न कर लिए तो ये समझ लो आपने पूरा फॉर्मूला लर्न कर लिया। तो अब फॉर्मूला निकालेंगे कैसे लर्न करना है। देखो पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे x, यहाँ बीच में लिखना y और राइट साइड लिखना 1, ठीक है। तो यहां तक आ गया आपका, x लिखना है, y लिखना है, 1 लिखना है। अब देखो x के लेफ्ट साइड क्या लिखेंगे हम, x के लेफ्ट साइड लिखेंगे b1 b2, क्योंकि यहाँ पे देखो b था ना तो b1 b2 लिख दिया। अब हमारा b के बाद क्या है, b के बाद c लेटर है तो यहाँ पे मैं c1 c2 लिखूंगा, ये भी लिख दिया। अब हमारा c के बाद कौन सा लेटर है, a लेटर है, तो मैं यहाँ पे a1 a2 लिख दूंगा, ओके। और लास्ट में हमारा कौन सा लेटर है, b लेटर है वापिस, तो यहाँ पे मैं b1 b2 लिख दूंगा। आया आपको समझ, तो ये बहुत इजी तरीका था। तो देखो यहां तक हमारा आ चुका है। अब हम बनाएंगे फॉर्मूला। तो फॉर्मूला कैसे बनाना है, यहां तक इसको छोड़ देना है, देखो इसका यूज करके बनाना है। यहाँ पे लिखता हूं मैं x डिवाइडेड बाय, ठीक है, यहाँ लिखता हूं मैं y डिवाइडेड बाय और यहाँ लिखता हूं मैं 1 डिवाइडेड बाय, और तीनों के बीच में इक्वल टू का साइन लगा देना है, ओके। अब मेथड का नाम क्या था हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि इस टाइप से मल्टीप्लाई करना है। तो इस टाइप से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस b1 को मैं इस c2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा आपका b1 c2, क्या आ जाएगा b1 c2। यहाँ पे b1 c2 लिख दिया, b1 c2 लिख के सब्ट्रैक्ट लिख देना है। अब देखो, अब सेम उसी तरीके से b2 को मैं c1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा b2 c1। तो ये हमारी ये आ चुकी है। अब y वाले को मल्टीप्लाई करता हूं मैं, इस c1 को मैं a2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा c1 a2, सब्ट्रैक्ट का साइन लगा दो। फिर से इस c2 को a1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो c2 a1, तो y वाले भी आ गए। अब सेम उसी तरीके से 1 वालों के साथ भी करूंगा, a1 को मल्टीप्लाई करूंगा b2 के साथ तो a1 b2 माइनस, अब a2 आपका b1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो a2 b1। तो ये आपका फॉर्मूला आ चुका है। बहुत इजी तरीका बताया ना मैंने आपको फॉर्मूला निकालने का,
क्योंकि आप ये चीज याद करोगे B1 C2 B2 तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जस्ट आपको क्या लर्न करना है, BCAB XY1 लिख देना है, B की जगह B1 B2, C की जगह C1 C2, A1 A2 B1 B2 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये चीज आप एग्जाम में रफ वर्क भी कर सकते हो, और अगर आपका फॉर्मूला लर्न होता है तो अच्छी बात है, आप फॉर्मूला लर्न भी कर सकते हो, बट कुछ बच्चों के फॉर्मूला लर्न नहीं होता। तो अब फॉर्मूला आ चुका है, अब हमें कैसे निकालना है सॉल्यूशन, फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करनी है। जस्ट क्या करेंगे, फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। तो अब देखो मैं वैल्यूज पुट करके दिखाता हूं आपको। तो हमारा फॉर्मूला आ चुका है, हमारी A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू आ चुकी है, वो हमने निकाली थी ना, कोफिशिएंट निकाले थे तब। जस्ट अब हमें क्या करना है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है फॉर्मूले के अंदर। तो देखो हमारा क्या बन जाएगा, ये लिखेंगे हम x डिवाइडेड बाय B1 कितना है हमारा, B1 हमारा 1 है, तो 1 इंटू C2 कितना है हमारा -8 है, तो 1 इंटू -8 कितना हो जाएगा। फिर अब लिखेंगे माइनस साइन, C1 हमारा -5 है, तो यहाँ पे -5 इंटू B2 हमारा कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। ठीक है, फॉर्मूले के अंदर जस्ट वैल्यूज पुट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो C1 है तो C1 हमारा -5 है, A2 हमारा कितना है, A2 हमारा 3 है, माइनस का साइन लगाएंगे, A1 हमारा कितना है 2 है, और C2 हमारा कितना है, C2 हमारा -8 है, तो ये लिख दिया। अब थर्ड के अंदर भी वैल्यूज पुट करेंगे, A1 हमारा 2 है, B2 हमारा 2 है, माइनस V1 हमारा 1 है और A2 हमारा 3 है, तो ये वैल्यू पुट कर दी। अब इसको जस्ट सोल्व करना है, तो देखो सोल्व करेंगे कैसे, x 1 इंटू -8 -8, अब -2 इंटू 2 कितना होगा -10, और बाहर भी माइनस है तो ये आ गया। ठीक है, इक्वल टू y -5 इंटू 3 -15 -2 इंटू -8 +16, ओके, इक्वल टू 1 2 2 जा 4 -1 इंटू 3 3, तो ये वैल्यू आ गई। इसको आगे फिर सोल्व करेंगे, तो देखो ये क्या बन जाएगा हमारा, x डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा -8 + 10, और -8 + 10 कितना होता है, 10 बड़ा है तो 10 का साइन आएगा, तो इसको इरेज करके मैं क्या लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2, तो इसको कंप्लीटली सोल्व करने के बाद 2 आता है, इक्वल टू, यहाँ पे भी साइन बड़े का आएगा, 16 बड़ा है तो 16 के आगे प्लस का साइन है तो +1 आ जाएगा, इक्वल टू 4 - 3 आपको पता है 1 होता है। तो ये चीज आ गई। हमें देखो सोल्व करने का मतलब क्या होता है, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट पार्ट को मैं थर्ड पार्ट के साथ इक्वल कर देता हूं। ठीक है, ये आएगी x की वैल्यू, और अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो मैं y वाले पार्ट को इसके इक्वल लिख दूंगा। तो इजी तरीका है। तो अब मैं पहले x की वैल्यू निकालता हूं और फिर मैं y की वैल्यू। तो अब देखो लेफ्ट साइड हम x की वैल्यू निकालेंगे, राइट साइड हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे x/2 = 1 पुट करता हूं मैं, और यहाँ पे y = 1 पुट करता हूं मैं। तो अब देखो y की वैल्यू तुम्हारी डायरेक्ट आ गई, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 था तो वो हमने हटा दिया। लेकिन x की वैल्यू देखो निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 2 यहाँ पे डिवाइड में है तो राइट साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x = 2। तो x की वैल्यू भी आ गई हमारी, y की वैल्यू भी आ गई हमारी, तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले हमें क्या निकाला था कि इसके अंदर किस टाइप का सॉल्यूशन है, तो इसके अंदर यूनिक सॉल्यूशन आया। फिर हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके निकाली इसकी वैल्यूज, x की वैल्यू 2 आई, y की वैल्यू 1 आई, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो होप करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन समझ आया। अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ आया तो आप इस वीडियो को प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। थैंक यू।